तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल नो डॉट बाय एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में भ्रूण कोश के बारे में पढ़ रहे थे, एम्ब्रियो सेक के बारे में पढ़ रहे थे। भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश की संरचना कैसी होती है एवं भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया को हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में अंतर, यानी डिफरेंट बिटवीन मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ परागन क्या है और परागन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी प्रक्रिया को आज हम समझेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बाबू, हम सबसे पहले समझ लेते हैं नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में अंतर। तो एक तरफ हम नर युग्मकोद्भिद लिखे हैं बाबू और दूसरी तरफ मादा युग्मकोद्भिद भी लिखे हैं। चलिए, इन नर युग्मकोद्भिद को हम लोग परागकण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परागकण। और मादा युग्मकोद्भिद को हम लोग भ्रूण कोश भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए दोनों में हम अंतर को समझ लेते हैं। देखो, ये नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण का जो निर्माण होता है, विकास होता है, ये पराग कोश के लघु बीजाणुधानी में होता है। यानी कि नर युग्मकोद्भिद परागकण का निर्माण कहाँ होता है जी? तो होता है बाबू पराग कोश के लघु बीजाणु धानी में होता है। लेकिन ये मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कहाँ होता है बाबू? तो अंडाशय के बीजांड में होती है। कहाँ? अंडाशय के बीजांड में होती है। तो ये पहला अंतर हुआ। चलिए हम दूसरा अंतर को देखते हैं। देखो, ये नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण परिपक्व होने पर परिकीर्णन या गति करता है। परिकीर्णन के मतलब होता है बाबू एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। तो यह परिपक्व होने पर परिकीर्णन बोले तो गति करता है। लेकिन मादा युग्मकोद्भिद परिकीर्णन गति नहीं करता है, जहां था वहीं रहते हैं। चलिए, ये हो गया दूसरा अंतर बाबू। चलिए अब समझते हैं तीसरा अंतर। ये जो नर युग्मकोद्भिद होते हैं, परागकण होते हैं बाबू, इसमें पराग नलिका का निर्माण होता है, पोलेन ग्रेन का निर्माण होता है। लेकिन मादा युग्मकोद्भिद में पराग नलिका का निर्माण नहीं होता है, पोलेन ग्रेन का निर्माण नहीं होता है। ये हो गया बाबू तीसरा अंतर। अब समझते हैं चौथा अंतर। देखो, यह परागकण का घटक होते हैं। नर युग्मकोद्भिद जो होते हैं बाबू, ये परागकण का घटक होते हैं। क्या होते हैं? परागकण का घटक होते हैं। लेकिन ये मादा युग्मकोद्भिद जो होते हैं बाबू, यह भ्रूण कोश का घटक होते हैं। किसका घटक होते हैं जी? ये भ्रूण कोश का घटक होते हैं। चलिए अब समझते हैं पांचवा अंतर। ये नर युग्मकोद्भिद जो होता है बाबू, ये परागकण जो होता है बाबू, ये 3 कोशिकीय होते हैं। कितने कोशिकीय होते हैं जी? या 3 कोशिकीय होते हैं। लेकिन मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश जो होता है बाबू, ये 7 कोशिकीय होते हैं। क्या हो गए? 7 कोशिकीय। ये हुआ पांचवा अंतर। अब एक अंतर और समझ लेते हैं बाबू, छठा। देखो, इसका प्रथम कोशिका जो होता है, ये परागकण होता है। नर युग्मकोद्भिद का जो प्रथम कोशिका होता है बाबू, परागकण होता है। और मादा युग्मकोद्भिद का जो प्रथम कोशिका होता है, ये बीजांड होता है, ओवल्स होता है। तो इस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में अंतर को आप समझ लिए और इसको याद रखिएगा बाबू। ये VBI है, हमेशा पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं बाबू परागन के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। तो चलिए, जैसे आप नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में अंतर को आप समझ लिए, तो अब हम समझते हैं बाबू परागन के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। परागन किसे कहते हैं, परागन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो बाबू, ये परागन हम समझते हैं। परागन, ये परागन को इंग्लिश में बाबू पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखो, ये परागन को समझने के लिए बाबू, ये हम पुष्प का चित्र बनाए हैं। किसका चित्र बनाए हैं? पुष्प को। ये परागन को इजी तरीका से आसान भाषा में समझने के लिए हम ये पुष्प का चित्र बनाए हैं। चलिए हम समझते हैं परागन। देखो बाबू, पहले हम पुष्प को समझ लेते हैं। ये पुष्प जो है, ये पुष्प के इस वाले भाग को, ये जो बीच वाली भाग दिखाई दे रहा है बाबू, इस वाले भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, या इंग्लिश में अस्टिग्मा कहते हैं। याद रखिएगा, पुष्प के इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं जी? वर्तिकाग्र कहते हैं, अस्टिग्मा कहते हैं। चलिए, पुष्प के इस वाले भाग को, जो देखो 2 पॉली वाला नजर आ रहा होगा, तो पुष्प के इस वाले भाग को बाबू हम परागकोश कहते हैं या एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर बाबू परागकण का निर्माण होता है, पोलेन ग्रेन का निर्माण होता है।
अब समझिएगा, हमने कहा कि इस वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं और इस वाले भाग को परागकोश कहते हैं, और इसी परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है, पोलिन ग्रेन का निर्माण होता है। जब ये परागकोश, देखिए, जब ये परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से पक जाते हैं, तब परागकोश अपने आप फट जाता है, परागकोश स्फुटन कर लेते हैं। स्फुटन का मतलब होता है फटना। जब ये परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो पकने के बाद ये परागकोश फट जाता है, स्फुटन कर लेता है, और फटने के बाद ये परागकण जो था ये बाहर निकल जाता है, परागकण बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद ये परागकण कहाँ पहुंच जाता है, ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। यानी परागकोश से परागकण निकल करके ये परागकण कहाँ पहुंच रहा है जी, वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। तो ये परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को, ये परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। याद आया? यानी कि पराग कोश से परागकण निकलकर ये वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को, ये वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को ही हम लोग परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि परागन किसे कहते हैं बाबू, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में जवाब दीजिएगा कि पराग कोश से, किससे, पराग कोश से परागकण निकलकर, पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को, ये स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। चलिए, आप अगर आपसे डिफिनेशन पूछ देगा तो नहीं लिखिएगा कि जब परागकोश से परागकण निकलकर, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को, कहां तक, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागन कहते हैं। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। देखो बाबू, डिफिनेशन भी लिख दिए हैं कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। आया समझ में? अब ये परागन की हम बात कर रहे हैं बाबू, ये पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तो परागन प्यारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? परागन दो प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक होता है बाबू स्वपरागन, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरी होती है बाबू पर परागन, जिसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये स्वपरागन क्या है और पर परागन क्या है, बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा। देखो, स्वपरागन किसे कहते हैं कि जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर, जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, देखो एक ही पुष्प पर हो रहा है, जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, या इसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या इसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, यहाँ पे पौधा चेंज नहीं हो रहा है, पौधा एक गो है बाबू। तो इस क्रिया को हम लोग स्वपरागन कहते हैं। यानी कि जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या उसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। पौधा चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, अब पर परागन किसे कहते हैं? तो जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। देखो यहाँ पे पौधा चेंज हो रहा है बाबू, यानी कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम पर परागन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तब स्वपरागन जो है एक ही पौधा में हो रही है और पर परागन के लिए पौधा चेंज हो रहा है। यानी कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या इसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है बाबू, तो इसे हम स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम पर परागन बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा पर परागन को और समझिएगा। देखो, पर परागन के लिए बाबू कोई जाति निर्भर नहीं करता है, कोई जाति तय नहीं करता है। हो सकता है दूसरे जाति का पौधा हो, ये कमल का हो, ये गुलाब का हो सकता है ये क्या हो, गुलाब हो।
यानी कि पर परागण के लिए कोई जाति निर्भर नहीं करता है, कोई जाति तय नहीं करता है। किसी दूसरे जाति का परागकण किसी दूसरे जाति के पुष्प पर जा सकता है, तो पर परागण के लिए कोई जाति तय नहीं करता है। लेकिन सोचिए कि किसी दूसरे जाति का परागकण किसी दूसरे जाति के पुष्प पर जाएगा, लेकिन क्या वह पुष्प परागित होंगे? क्या जी, वह पुष्प परागित होंगे जी? क्या होगे बाबू? नहीं, परागकण तो चल जाएगा लेकिन पुष्प परागित नहीं होंगे। यानी कि परागकण जाएगा लेकिन पुष्प परागित नहीं होंगे। परागित कौन होंगे? तो समान जाति के जब पुष्प रहेगा, समान कास्ट के समान जाति के जो पुष्प रहेगा तो वह पुष्प परागित होगा। लेकिन अगर अदर कास्ट के अदर जाति के पुष्प है तो वह पुष्प परागित नहीं होंगे। परागकण भले चल जाए लेकिन पुष्प परागित नहीं होगा। चलिए, तो हम स्वपरागण बाबू और पर परागण पढ़ लिए। अब हम ये पर परागण को यहां तक स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। अब हम स्वपरागण को और आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं। जब स्वपरागण पूरी तरह से हम पढ़ लेंगे तब परपरागण को चर्चा करेंगे, पर परागण को चर्चा करेंगे। देखो, हम चलते हैं, इसको रोकते हैं, पर परागण को स्टॉप करते हैं कुछ देरी के लिए। अब स्वपरागण को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कहे कि मतलब अगर स्वपरागण की बात किया जाए बाबू, तो स्वपरागण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वयुग्मन और दूसरी होती है सजातीय पुष्प परागण। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका प्रकार पढ़ेंगे, इसका लाभ पढ़ेंगे स्वपरागण का, फिर स्वपरागण की हानि पढ़ेंगे। उसके बाद हम परपरागण का चर्चा करेंगे। अभी हम परपरागण को स्टॉप कर रहे हैं, स्वपरागण की डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम परपरागण पर चलेंगे। चलिए, इसको पहले नोट करिए प्यारे। चलिए बाबू, जैसे कि स्वपरागण और परपरागण का मतलब आप समझ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं बाबू, स्वपरागण भी दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं बाबू? एक होता है स्वयुग्मन, जिसे हम कहते हैं ऑटोगैमी, और दूसरा होता है सजातीय पुष्प परागण, जिसे हम लोग कहते हैं जिटेनोगैमी। क्या कहते हैं जी? जिटेनोगैमी। अब स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है और सजातीय पुष्प परागण का मतलब क्या होता है, समझिएगा। देखो, पुष्प के माध्यम से समझते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखो, जब किसी परागकोश से जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। और जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम सजातीय पुष्प परागण कहते हैं या जिटोनोगैमी कहते हैं। समझ में आया होगा कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, पुष्प चेंज नहीं होना चाहिए, पुष्प एक ही रहनी चाहिए। तो जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं, यानी कि ऑटोगैमी कहते हैं। और जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। समझिएगा, यानी कि स्वयुग्मन में क्या होता है बाबू कि पुष्प चेंज नहीं होता है, एक ही पुष्प में सभी क्रिया हो जाती है। लेकिन सजातीय पुष्प परागण में क्या होता है कि पौधा चेंज नहीं होता है लेकिन पुष्प चेंज हो जाते हैं। चलिए देखो, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्प परागण का डिफिनेशन लिख लिए बाबू। देखो, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसे हम स्वयुग्मन कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। और जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के यानी दूसरे पुष्प उसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। यानी कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ये हो गया स्वयुग्मन का डिफिनेशन। और जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम सजातीय पुष्प परागण कहते हैं, यानी जिटेनोगैमी कहते हैं।
तो स्वपरागण क्या है, स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं आप समझ लिए। अब हम थोड़ा स्वपरागण का लाभ एवं स्वपरागण की हानि समझेंगे, उसके बाद हम परपरागण का मतलब परपरागण के प्रकार पढ़ेंगे और परपरागण को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इसको पहले आप नोट करिए।